नमस्कार। लास्ट पोस्ट में जब हमने बात करी कि वो सीईओ से बात हो रही थी, मित्र से, उन्होंने पूछा था कि सब लोग स्ट्रेस में हैं। तो ये पोस्ट करने के बाद और एक मित्र ने सुंदर सा प्रश्न करा। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेस वाली बात तो समझ में आई, पर तो डी स्ट्रेस कैसे हो, उसको कैसे निकाला जाए। तो वो भी इतना ही उत्तम प्रश्न है। महत्व की बात यह है कि डी स्ट्रेस होने के लिए अपने को वो जानना तो बहुत ज़रूरी है कि मैंपना क्या है, और अपने आसपास के सारे लोगों को हमको सशक्त बनाना है। और यदि वे सशक्त बने तो अपने आप से ये सब होगा। पर बात फिर भी इतनी ही गंभीर है कि ये सशक्त बनने के लिए जरूरी चीजें क्या हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है अपने कर्म में निष्ठा। जो भी कर्म करें वो निष्ठा से करें। और निष्ठा कैसी होनी चाहिए, तो वो भागवत पुराण की कहानी याद आती है कि जहां पर भगवान ने पहले तो हिरण्याक्ष और फिर हिरण्यकश्यपु को, दोनों को मारा। तो प्रश्न ये उठा कि भगवान ने ये राक्षसों को क्यों मारा। कहानी ऐसी भी है कि वो दोनों भगवान के पार्षद थे, जय और विजय, और उनको ये स्वरूप लेना पड़ा था क्योंकि सनकादि ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया था। पर भगवान को जब ये प्रश्न किया गया कि आपने अपने अवतार लेके इनको क्यों मारा, तो इसलिए नहीं क्योंकि वो पार्षद थे, बस इसलिए कि इतनी निष्ठा से वे भगवान को घृणा भी करी। तो जो भी करा उन्होंने वो इतनी निष्ठा से करा। जब जय और विजय भगवान के पार्षद थे तब निष्ठा से सेवा करी। पर जब ये जन्म लिया गया है, जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने हैं, तो अब ये जन्म में उनको भगवान से घृणा करनी है। तो घृणा भी इतनी निष्ठा से करी कि भगवान को खुद आना पड़ा। और वो निष्ठा है, जो भी करिए निष्ठा से करिए। अब एक नेगेटिव सी बात हो गई तो लोग पूछेंगे कि अरे नेगेटिव बातें क्यों करते हैं। तो फिर ये भी सोच लीजिए, एक बड़ी यूनिक सी बात है, आप जरूर जानते होंगे इनको, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने अपना इलेक्ट्रिसिटी बल्ब इजाद करा। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया उससे पहले 1000 बार तो वो फेल हो चुके थे। तो किसी ने पूछा कि इससे सीखे क्या, तो बोले कि मैं अब 1000 ऐसी चीजें जानता हूं जिससे कि बल्ब नहीं बन सकता। हमको क्या दिखाई देता है, सिर्फ बल्ब, पर उसके पीछे कितनी निष्ठा से उन्होंने काम करा वो जानना भी इतना ही जरूरी है। हम सभी टाइम पे विनर्स को देख लेते हैं। उसेन बोल्ट इतना फास्ट दौड़ गए, अरे कैसे दौड़े, पर उन्होंने उसके पीछे कितनी निष्ठा से काम किया। सचिन तेंदुलकर इतना अच्छा क्रिकेट खेलते रहे, रॉजर फेडरर टेनिस खेलते रहे, कैसे करे, क्योंकि इतनी निष्ठा से करा। और वो पूरी भक्ति जो है उनकी, वो बहुत जरूरी है। अब यही चीज जब देखी जाए तो हमको अपने आप से पूछनी है कि मेरा जो कर्म है वो क्या मैं निष्ठा से कर रहा हूं। यदि मैं अपना कर्म निष्ठा से कर रहा हूं तो मेरे आसपास के लोग अपने आप से लगन लगा के निष्ठा से काम करेंगे। ये सबको
सबके लिए ये उचित प्रश्न है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको यही पूछना है कि क्या मैं निष्ठा से प्रयत्न कर रहा हूं, मैं निष्ठा से अपना कर्म कर रहा हूं। आप हाउसवाइफ हैं, वही प्रश्न उठता है, क्या आप निष्ठा से अपना कर्म कर रहे हैं? और यही प्रश्न किसी एम्प्लॉई से उठता है तो वो भी वही प्रश्न का जवाब है, आपने क्या निष्ठा से अपना कर्म करा? यदि आप मैनेजर हैं तो आपको भी यही दिखाना है। बहुत कंपनियों में जाके देखता हूं तो ऐसा होता है कि मैनेजर लेट तक बैठे रहते हैं। अब वो वहां बैठ के काम कर रहे हैं या गप्पे लड़ा रहे हैं वो अलग सी बात है, पर बिकॉज वो वहां पर बैठे हुए हैं तो कर्मचारी वर्ग भी बैठे रहते हैं। अब ये निष्ठा कहां हुई? ये तो सिर्फ दिखावा हुआ। प्रोडक्टिविटी का दिखावा नहीं करते, प्रोडक्टिविटी करते हैं। और वो निष्ठा जो है वो तभी आती है जब अपने अंदर से वो मैं पना चला जाता है, जब हम पना आता है। हम सबको साथ में ग्रो करना है, हम सबको साथ में ऊपर तक जाना है, आगे बढ़ना है। तब जाके अपने आप से स्ट्रेस कम होता है, तब जाके हम अपने आप से वो ऊपर के शिखर को पहुंच सकते हैं। बहुत जरूरी बात है। सो आज अपने लिए यही प्रश्न है, क्या मैंने निष्ठा से अपना काम किया? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।